अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हम इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बताया है कि क्वेश्चंस को रीड ज़रूर करना है। जब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इफ़ेक्ट्स बताएं जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं इनका अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। और किसकी? मिस्टर कैसर। तो सबसे पहले आपने नाम लिखना है मिस्टर कैसर, अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ में लायबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों आ जाती हैं, तो इसलिए हमने एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटीज़ ही लिखा है। लेकिन इक्विटी में आपका कैपिटल और लायबिलिटीज़ फर्दर हम दोनों मेंशन करेंगे। तो बेसिकली मिस्टर कैसर की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। कैसर ने बिज़नेस कमेंस किया है 2 लाख रुपए के साथ। तो इस ट्रांजैक्शन में किन दो चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है? एक है कैश और दूसरा चूँकि बिज़नेस कमेंस किया है, स्टार्ट किया है, शुरू किया है। और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो हम फ़ंड प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि पहली ट्रांजैक्शन में एक इफ़ेक्ट कैश के ऊपर हुआ है और दूसरा कैपिटल के ऊपर। और कैश हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स के अंडर में हम लिख देंगे कैश और कैपिटल इक्विटी के पोर्शन में आएगा। पहली एंट्री है, सीरियल नंबर में आ जाएगा ए। कैश कितना है हमारा? 2 लाख। और कैपिटल भी कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन थी कि कैश लेकर आया बिज़नेस में। तो कैश कितना मौजूद है हमारे सामने? 2 लाख रुपया। और बिज़नेस शुरू करने के लिए लेकर आया है, तो ये बेसिकली कैपिटल भी है और कैपिटल में भी आ गया हमारे पास 2 लाख रुपया। तो ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन थी जिसके 2 इफ़ेक्ट आपके सामने मौजूद हैं। एंट्री नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स ख़रीदी हैं, परचेज़ की हैं, फॉर कैश नगद। तो इस ट्रांजैक्शन में जिन दो चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, एक है गुड्स और दूसरा है कैश। गुड्स भी हमारा एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है। ठीक है, इसका मतलब जो भी इफ़ेक्ट होगा ट्रांजैक्शन पर वो एसेट्स वाली साइड पर ही होगा। अब गुड्स ख़रीदी हैं तो गुड्स ख़रीदने से गुड्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज़, गुड्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो एसेट्स वाले कॉलम में हम लिखेंगे गुड्स। पहले हमारे पास गुड्स नहीं थी, ज़ीरो थी। ठीक है, नई गुड्स ख़रीदी है हमने 40,000, तो गुड्स में हम ऐड कर देंगे 40,000। तो पहले गुड्स ज़ीरो थी, 40,000 की और ख़रीदी, तो हमारे पास गुड्स कितनी हो गई हैं? 40,000। और कह रहे हैं फॉर कैश नगद। इसका मतलब है गुड्स ख़रीदी हैं तो पैसे दिए हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए थे जिसमें से 40,000 रुपये मैंने दे दिए। बकाया पैसे कितने बच गए? 1,60,000। यही हमारा बैलेंस भी है। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल हमारा 2 का 2 लाख ही मौजूद है। पहली एंट्री कैश आया, कैपिटल आया। दूसरे में गुड्स ख़रीदी तो गुड्स में जमा कर दिया,
पैसे दिए, कैश में से लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी में परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। अब इसमें टाइपराइटर ख़रीदा है नगद फॉर कैश। तो जिन 2 चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें एक हमारे पास टाइपराइटर है और दूसरा हमारे पास कैश है। तो टाइपराइटर हमारा एसेट्स है, हमने टाइपराइटर ख़रीदा है। इसका मतलब यहाँ एक नया कॉलम बन जाएगा टाइप राइटर। पहले हमारे पास टाइपराइटर नहीं था, अब हमने ख़रीद लिया है कितने का, 20,000 का। तो हमारे पास टाइपराइटर कितना शो होगा, 20,000। अब चूँकि टाइपराइटर ख़रीदा है तो हमने पैसे दिए हैं। मेरे पास 1,60,000 रुपया पड़ा था, 20,000 रुपये का टाइपराइटर ख़रीदा तो मेरे पास कितने पैसे रह गए, 1,40,000। टाइपराइटर ख़रीदा, पहले टाइपराइटर नहीं था तो ज़ीरो में जमा कर देंगे 20,000, टाइपराइटर आ जाएगा 20,000। जबकि 1,60,000 रुपये थे, 20,000 दे दिए, बकाया बच गए हैं 1,40,000। और गुड्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो गुड्स ऐसे ही आ जाएगा। कैपिटल में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो कैपिटल भी हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। तो ये हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रेंट पेड। रेंट पे किया है 17,000 का, किराया दिया है। किराया कैसे देते हैं, पैसे देते हैं ना, तो इसका मतलब 17,000 रुपये दिए हैं। तो मेरे पास कैश कितनी मौजूद है, 1,40,000, जिसमें से 17,000 दे दिए हैं। तो 1,40,000 में से जब 17,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कैश निकल आएगी। ठीक है, तो 1,40,000 में से 17,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,23,000। 1,40,000 कैश थी, 17,000 दे दिए, पीछे बैलेंस में बच गया 1,23,000। और क्या कह रहा है, इन एडवांस। इसका मतलब है कि इस रेंट का फ़ायदा हमें फ्यूचर में होगा। अभी रेंट ड्यू नहीं था, एडवांस में पे कर दिया है, अगले साल, अगले महीने, 2 महीने बाद कहीं फ़ायदा होगा। तो हर वो पेमेंट जिसका फ़ायदा फ्यूचर में हो वो एसेट्स कहलाएगा। इसका मतलब एक एसेट्स कैश वाला कम हो रहा है और दूसरा एसेट्स प्रीपेड रेंट वाला बढ़ गया। तो पहले हमारे पास कोई प्रीपेड रेंट नहीं था, लेकिन हमने 17,000 रुपये क्या कर दिया है, प्रीपेड रेंट दे दिया है। तो अब हमारे पास एसेट्स में 17,000 रुपया प्रीपेड रेंट के नाम से शो हो रहा है। पैसे दिए 17,000, पैसे कम हो गए। ठीक है, और चूँकि प्रीपेड रेंट है, पहले प्रीपेड रेंट 0 था, अब हमने 17,000 का प्रीपेड कर दिया है तो 17,000 ऐड हो जाएगा। टाइपराइटर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है और गुड्स के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो रेंट पे किया है, पैसे दिए हैं, कैश में से माइनस, एडवांस में दिया है, एसेट्स है, प्रीपेड रेंट है, पहले कुछ नहीं था, अब कितना हो गया है, 17,000। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ा है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट था, रेंट पेड इन एडवांस। कैश में से लेस किया और एसेट्स में शो किया है प्रीपेड रेंट के नाम से। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। कमीशन मिला है। कमीशन हमेशा कैश की फॉर्म में मिलता है। कितना मिला है, 3,000 रुपया। इसका मतलब मेरे पास 1,23,000 रुपया पड़ा था और 3,000 रुपया मुझे
और मिल गया है। तो ये बैलेंस मेरे पास 1,26,000 रुपया हो गया। 1,23,000 कैश पड़ी थी, 3,000 रुपया और आया कमीशन की फॉर्म में, टोटल कितना हो गया 1,26,000। लेकिन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी हमने कोई काम नहीं किया कि जिसका कमीशन हमें मिलता, एडवांस में मिला है। इसका मतलब है कि इस कमीशन के बदले मैंने अभी काम करना है। इसका मतलब ये 3,000 के बदले मैंने अपनी सर्विसेज देनी है। सर्विसेज देने का मतलब क्या हुआ कि ज़िम्मेदारी है मुझ पर, लायबिलिटी है, इसके बदले मुझे काम करना होगा। और इसको हम लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। और किस नाम से? अनअर्न्ड कमीशन। वो कमीशन जो मैंने अभी तक कमाया नहीं है। कितना है ये? 3,000। तो मेरे पास अनअर्न्ड कमीशन पहले कुछ नहीं था, अब कितना हो गया है? 3,000। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, 2 लाख ऐसे ही आ जाएगा। प्रीपेड रेंट के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। टाइपराइटर भी ऐसे आएगा। और गुड्स के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो कमीशन रिसीव हुआ, कैश में जमा और एडवांस में है, इसके बदले काम करना है, लायबिलिटी है। अनअर्न्ड कमीशन आ जाएगा 3,000 रुपया। आखिरी एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। चीज़ें बेची हैं, कितने पैसे की? 20,000 की। तो चीज़ें बेची हैं तो हमें पैसे मिले होंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कैश, नगद। तो 20,000 रुपया कैश में हम ऐड कर देंगे। और कितना ऐड होगा? 20,000। और क्यों मिले हैं 20,000? चीज़ें बेची हैं 17,000 रुपये की। तो गुड्स 40,000 थी, 17,000 हमने बेच दी हैं। अब 17,000 की चीज़ें 20,000 में बेची हैं, 3,000 हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। और आपको बताया था कि नफ़ा हो, नुकसान हो, आमदनी हो, ख़र्चा हो या ड्राइंग्स हो, तो उनका एक इफ़ेक्ट हमेशा कैपिटल में भी जाता है। तो 17,000 वाली चीज़ 20,000 में बेची है, तो नफ़ा हमारे पास हो गया है 3,000। तो 1,26,000 कैश में जब 20,000 जमा होगा तो ये आ जाएगा 1,46,000। 40,000 की चीज़ों में से जब 17,000 निकलेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 23,000। टाइपराइटर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, प्रीपेड रेंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कैपिटल 2 लाख था, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये आ जाएगा 2,03,000। कमीशन एडवांस के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमने इन सबको ऐड करना है। तो 23,000 और 17,000 40,000 होता है, 40,000 और 20,000 60,000। 1,46,000 में जब 60,000 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 2,06,000। इसी तरह इक्विटीज़ में 2,03,000 और 2,03,000, तो ये आ जाएगा 2,06,000। दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है। इसमें पहली एंट्री कैश और कैपिटल थी, कैश में लिख दिया और कैपिटल में। दूसरी एंट्री है पैसे दिए हैं, गुड्स ख़रीदी हैं, गुड्स में जमा, पैसे माइनस। तीसरी एंट्री टाइपराइटर ख़रीदा है, टाइपराइटर में जमा, कैश में से माइनस। चौथी एंट्री पैसे दिए हैं एडवांस रेंट में, तो प्रीपेड रेंट एसेट्स में 17,000। नेक्स्ट में पैसे मिले हैं, कैश में जमा होगा और अनअर्न्ड कमीशन के नाम से। और आखिर में गुड्स बेची हैं 17,000 की, गुड्स में से माइनस कर देंगे। पैसे मिले हैं 20,000, 20,000 कैश में जमा हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 3,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।